उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में 2 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से किसानों की फसल नष्ट हो गई है। धान क्रय केंद्रों द्वारा खरीदना शुरू होना एवं किसानों को वाजिब मूल्य न मिलने से एक सरकार की खुली पोल, साथ ही ग्रामीण अंचलों में क्रय केंद्रों स्थापित न होने एवं मंडियों की मनमानी के चलते किसान की पड़ी फसल भी हुई बर्बाद। जहां शाहजहांपुर में 2 दिनों की बारिश से लगातार फसल बर्बाद हो रही है, उसके द्वारा 6 माह की कड़ी मेहनत से रोपा गया धान पकने के बाद भी काम नहीं आया है। मूसलाधार बारिश से किसानों का सारा धान खेतों में पड़ा सड़ रहा है, जिससे उसकी जमा पूंजी के साथ साथ इधर उधर से ली गई रकम भी डूब गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन बेसहारा किसानों पर क्या रहम करती है। फिलहाल अभी तक किसी राजनेता एवं मंत्री ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। वहीं कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके ना तो घर में कुछ बचा है और ना ही कटी फसल बची हुई है। कुदरत की मार से किसान सोचने पर मजबूर है कि वह किसानी करे या फिर छोड़ दे। किसानों के पास किसानी के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है कि वह आगे ऐसा क्या करे जिससे उसकी जमा पूंजी वापस हो, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। किसानों के लिए बर्बादी लेकर आई बेमौसम बारिश से किसान त्राही त्राही कर रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में 2 दिनों से लगातार हो रही भीषण बारिश से किसानों में त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि किसानों द्वारा 6 माह से तैयार की गई फसल इस बेमौसम बारिश के चलते बर्बाद हो गई है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जहां किसानों को सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि वह किसानों के विषय में अवश्य कुछ ना कुछ करेगी और उन्हें उचित मुआवजा देगी। इसी आस में सभी किसान सरकार की और टकटकी लगाए उसकी तरफ इंतजार कर रहे हैं। वहीं सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिल रही है उससे लगभग बारिश से 30% किसानों के खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो चुकी है। रविवार से हो रही बारिश से जलभराव से धान की फसल के नुकसान के साथ साथ दाल, तिलहन व आलू की बुवाई भी विलम्ब हो रही है। वहीं किसानों को आरोप है कि क्रय केंद्र का ना लगना एवं मंडियों में किसानों का धान ना तुलना भी एक वजह है, जिस कारण उनकी फसल नष्ट हो गई है। ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जिनका मंडी एवं क्रय केंद्रों पर धान नहीं तुलता है, जहां किसानों को मंडियों के बजाय जमाखोरों के यहाँ धान तुलवाना पड़ता है। उनकी भी मजबूरी है कि उनकी जो भी फसल है वह क्रय केंद्रों पर तुल नहीं पाती है और जो बड़े किसान हैं उनके सट्टे बंदे होने एवं उनके द्वारा केंद्रों पर धान तुल जाता है, लेकिन जो गरीब किसान हैं उनके धान क्रय केंद्रों में मंडियों में नहीं तुल पाते हैं। सबसे बड़ी वजह यह भी है कि समय से क्रय केंद्र ना लगना एवं मंडियों में धान ना तुलना भी वजह बताई जा रही है, जिसको लेकर किसानों में काफ़ी रोष है। वहीं किसानों द्वारा औने पौने दामों में बेचने पर मजबूर किसान आड़तियों में बेचने पर मजबूर हैं, जहां बिचौलिए धान क्रय केंद्र की बजाय किसानों से 900 से 1000 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि अगर वह धान अपना सस्ता ना बेचें तो क्या करें। इस सड़ने से अच्छा है तो कम से कम उनकी जमा पूंजी तो निकल आएगी। अब देखना यह होगा सरकार इन किसानों के लिए क्या कदम उठाती है और उन्हें क्या सुविधाएं मुहैया कराती है। वहीं सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि अगर किसानों का धान केंद्रों में मंडियों में नहीं बिकता है तो आखिर या के केंद्र या मंडियां या खरीद कहां से दिखाती हैं और उनकी खरीद पूर्ण भी हो जाती है। सरकार जब तक मंडियों के केंद्रों में बैठे दलालों पर अंकुश नहीं लगाएगी तब तक ऐसे ही किसानों का शोषण होता रहेगा। हर मंडी, हर क्रय केंद्रों पर कहीं ना कहीं दलाल फिट होते हैं, जिससे किसानों का धान या गेहूं तो नहीं बिकता है, लेकिन दलालों के द्वारा बड़े बड़े पूंजीपतियों के धान गेहूं जरूर बिक्री हो जाते हैं। सुदेश, आप कहाँ रहते हो? ग्राम पहना, तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर। अच्छा, जो कल से बारिश हो रही है इससे क्या उस फसल को आपको नुकसान हुआ है? पूरी फसल चौपट हो गई, कुछ रहो ही ना है, सब धान कटे कटाए सब रिले चले गए। अच्छा, क्या की फसल थी आपकी? धान कहती, बाजरा कहती और तिली सब चली गई। अच्छा, क्या कुछ कैसा नुकसान हुआ? कितनी फसल थी आपकी? सब कोई धान रहो ही ना, कितना सब कटोबो सब रिलो चलोबो। अच्छा, कितने बीघा फसल थी आपकी? 20 बीघा धान है। अच्छा, 20 बीघा धान तो कुछ बचा ही नहीं? 20 बीघा धान 10 बीघा तिली है। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार जिसको मुआवजा दे
सरकार से मुआवजे। अभी तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ तक आया था आपको लोगों ने निरीक्षण करने? क्या कोई अधिकारी आया था, कोई प्रशासनिक अधिकारी? कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया अभी। क्या नाम है आपका? नन्हे सिंह कहाँ रहते हो आप? कहना। अच्छा, जो कल से बारिश हो रही है इससे आपकी फसल को क्या कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान धान सब चला गया, 50 बीघा था। तो धान इसके अलावा कुछ और फसल आपकी कोई? तिल्ली थी, उधर उर्द था, सब फसल गई। ऐसा फसल गई, कल से बारिश हो रही है। हाँ, कितनी क्या फसल थी आपकी? आपकी कम से कम 10-12 एकड़। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हो आप? मजबा मिलवा चाहिए। अच्छा, मजबूर मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम घारम है। कहाँ रहते हो आप? कहना। अच्छा, जो कल से बारिश हो रही है इसमें क्या कुछ फसल का नुकसान हुआ है आपका? हाँ, टाई बटाई करे है तो 10-20 बीघा धान सब चलेगा। सब चले गए। अच्छा, कुछ सरकार से मुआवजे की मांग करते हो? क्या कुछ मांग करते हो? हाँ, मांग करिए, सरकार को इंतजाम करे, हमारा इंतजाम करे सरकार। अच्छा, आपका खुद का खेत नहीं है? खुद का खेत नहीं है, बटाई क्या करे।